हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग पहले ऊपर से थोड़ी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे से चर्चा करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन की एक पत्रिका आई थी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, सन 1826 में। ये एक अंग्रेजी भूगर्भ शास्त्री थे और ये पाकिस्तान में ऐसे ही गए थे और वहाँ पर उनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे इनको लगता है कि यहाँ पर कोई पहले सभ्यता थी। उसी के बारे में इन्होंने अपने नैरेटिव ऑफ जर्नीज में लिखा है। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लिखा है, लेकिन थोड़े बहुत इन्होंने एक संकेत जरूर दिए थे। फिर उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में, और इन्होंने पाकिस्तान जा कर के वहाँ पे अच्छे से इसके बारे में स्टडी करने का प्रयास किया। सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन 1853 में इसके बारे में जानकारियाँ जुटाने का प्रयास किया, परंतु वो इतने ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि कई सारे साक्ष्य धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार को भी देखने को मिल रहे थे कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता पहले थी, तो इसके बारे में उन्होंने सर जॉन मार्शल को यहाँ पर एक भूगर्भ शास्त्री के रूप में नियुक्त किया अंग्रेजी सरकार ने सन 1921 में। और इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने दो शहरों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की। खुदाई में ये दोनों शहर प्राप्त हुए। 1921 में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे पता चल गया लोगों की कि यहाँ भी एक जो भारत की, क्योंकि इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था भारत की। परंतु जब ये सभ्यता प्रकाश में आई तब लोगों को पता चला कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये सिर्फ भारत की ही नहीं सबसे प्राचीन, बल्कि दुनिया की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके बाद आते हैं काल की बात करते हैं। तो सर जॉन मार्शल, क्योंकि ये इसी के लिए नियुक्त किए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए, तो इन्होंने एक अपना मत दिया इसके काल के बारे में। सन 3250 से 2750 BC के बीच इन्होंने ये कहा कि इसका जो काल टाइम था ये 3250 से 2750 BC के टाइम का था। ये जो सभ्यता इसी टाइम पर ये मौजूद थी। फिर उसके बाद आते हैं एक DP अग्रवाल, जो कि भारतीय भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने कार्बन 14 पद्धति के बारे में आपने सुना होगा। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो टाइम निर्धारित किया गया था उसके द्वारा 2300 से 1750 के बीच का टाइम था, जो कि DP अग्रवाल ने इसका काफ़ी समर्थन किया था कि ये ही टाइम ज़्यादा मान्य है। हालांकि इस काल को लेकर के सभी भूगर्भ शास्त्रियों के बीच में काफ़ी मतभेद है, लेकिन लगभग जो एक टाइम का एवरेज देखा जाएगा तो वो लगभग 2400 से 1700 BC के बीच का दिखता है। इसीलिए जो ज़्यादातर बुक्स में हम लोगों को जो मिलता है वो 2400 से 1700 BC के बीच ही मिलता है। आगे बात करते हैं इसके नामकरण की, कि इसका नामकरण कैसे किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे दिया गया, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सभ्यता जैसे और सभ्यताओं की बात करें, जैसे नील नदी की सभ्यता, तो नील नदी के किनारे थी इसलिए नील नदी की सभ्यता। वांगो नदी की सभ्यता, तो वांगो नदी के किनारे थी इसलिए उसको ऐसे नाम दे दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर सिंधु सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसके ज़्यादातर जो शहर, प्रमुख शहर जो थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सरस्वती नदी के किनारे भी इसके शहर मिलने लगे तो इसका नाम फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ गया। हालांकि फिर कई सारे नाम हो जाने से डिस्टरबेंस होता है, कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए
फिर ये डिसाइड किया गया कि जो पहला नगर खोजा जा रहा है उसी नगर के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया जाए। इसलिए क्योंकि सबसे पहला शहर हड़प्पा खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके उद्भव की, कि इसमें जो लोग बसे हुए थे उनका उद्भव कहाँ से हुआ था, इस सभ्यता के लोगों का उद्भव कहाँ से हुआ था। तो विदेशी मतों के अनुसार ये एक सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता इसलिए सुमेरियन सभ्यता के बारे में आपको अगर जानकारी ना हो तो ये भारत है। भारत के आगे जो पश्चिम पूर्व का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ पे इराक ईरान में एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी, और उसी के आगे अगर बढ़ेंगे तो हमको एक नील नदी की सभ्यता मिलती है जो कि मिस्र में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हमको सुमेरियन सभ्यता देखने को मिलती है। सुमेरियन लोग जो थे उनकी संख्या मेसोपोटामिया के लोगों से कम थी। उनको उनसे डर भी रहता था क्योंकि वो कभी कभी इन पे आक्रमण भी करते थे। इसलिए वो सुमेरियन लोग धीरे धीरे पलायन करना शुरू करते हैं और भारत की तरफ बढ़ते हैं और फिर यहीं आकर वे बस जाते हैं। इसीलिए विदेशी लोगों का ये मत है कि ये सभ्यता जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है ये सुमेरियन लोगों के द्वारा बसाई गई है। लेकिन अगर स्थानीय मत की बात करें जो कि भारतीय लोगों के मत थे उनकी बात करें तो इसमें राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी उनका ये मानना था कि ये द्रविड़ लोग थे, और टी.एन. रामचंद्र ने इनको आर्य माना था कि ये लोग आर्य ही थे। ये वाला मत इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है क्योंकि आर्यों को हम लोग देखते हैं अगर तो आर्य जो थे वो एक ग्रामीण सभ्यता के पार्ट थे, बल्कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी और इनका काल भी सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल मैच नहीं खाता है। ये बाद की सभ्यता है, आर्यों की सभ्यता बाद की है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी पहले की थी। तो अगर उनको जानकारी थी एक नगरीय रूप में रहने की तो वो ग्रामीणों की तरह झोपड़ियों में क्यों रहेंगे, ये बात इसलिए इस मत को इतना नहीं माना जाता है। अब कुछ हमने इसमें इम्पॉर्टेंट नोट के रूप में लिखा हुआ है, कुछ विशेषताएं हैं इस सभ्यता की। जैसे ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में ज़्यादातर कांस्य का इस्तेमाल किया गया था। इस सभ्यता के जो आभूषण बने होते थे वो भी कांस्य के होते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो सभ्यता थी इसके जो लिखित साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए वो असल में पढ़े नहीं जा सके, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ये एक शांतिप्रिय सभ्यता थी और साथ ही साथ विस्तृत सभ्यता थी, और इसको व्यापारिक सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि ये व्यापार भारत के अलावा बाहरी देशों से भी करते थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।